कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्मयोग के बारे में बता रहे हैं। उसी विषय में आगे कहते हैं, निष्काम कर्मयोग को ही आगे समझाते हैं कि निष्काम कर्मयोग का आचरण करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे स्थित प्रज्ञ हो जाता है। तो स्थित प्रज्ञ के विषय में ही कृष्ण बता रहे हैं। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतिरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। तो स्थित प्रज्ञता की दिशा में किस तरह से आगे बढ़ता है व्यक्ति? यदा, जब ते, तुम्हारी मोह कलिलम, मोह के कलिल को, कीचड़ को या दलदल को, मोह रूपी कीचड़ को बुद्धि व्यतिरिष्यति, पार कर लेगी, पार कर जाएगी। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ को पार कर लेगी, तदा गंतासि निर्वेदम, तदा तब गंतासि प्राप्त हो जाओगे, निर्वेदम वैराग्य को, श्रोतव्य से सुनने योग्य के और श्रुतस्य सुने हुए के। तब तुम सुनने योग्य और सुनी हुई सब बातों से वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। तो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल से पार हो जाएगी या मोह रूपी कीचड़ से पार हो जाएगी, तब तुम सुनने योग्य और सुनी हुई समस्त बातों से वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। तब तुम्हें ये जो सुनी हुई बातें हैं लोक परलोक की, और जो सुनने योग्य बातें हैं कि ऐसे ये मिलेगा, ये इस तरह से तुम योगक्षेम को प्राप्त करोगे, ये सब बातों से तुम्हें वैराग्य हो जाएगा। कब? जब तुम्हारी बुद्धि इस मोह रूपी कीचड़ से बाहर निकल जाएगी, जो तुम्हें कर्म फल का मोह है कि मैंने ये काम किया, मुझे इसका ये फल मिलना चाहिए। इन चीज़ों से जब तुम परे हो जाओगे, निष्काम भाव से कर्म करने लगोगे, तो तुम्हें समस्त इहलोक परलोक की बातों से वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी। और फिर उसके बाद क्या होगा? श्रुति भी प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति भी प्रतिपन्ना, श्रुति सुनने से, इतनी सारी बातों को सुनने से, विप्रतिपन्ना विचलित हुई, भ्रम में पड़ी हुई, ते तुम्हारी, यदा स्थास्यति स्थिर हो जाएगी, निश्चला निश्चल होकर, समाधौ समाधि में, अचला अचल बुद्धि, तदा तब योगम योग को, समत्व योग को, अवाप्स्यसि प्राप्त करोगे। हे अर्जुन, यदा, जब, ते तुम्हारी श्रुति प्रतिपन्ना, सुनने से, तरह तरह के वाद प्रतिवाद को सुनने से भ्रमित हुई बुद्धि, विचलित हुई बुद्धि, निश्चला स्थास्यति, निश्चल होकर स्थित होगी, निश्चल हो जाएगी, समाधौ अचला स्थास्यति, जब वो समाधि में अचल होकर स्थित होगी, तदा योगम अवाप्स्यसि, तब तुम योग को प्राप्त करोगे, इस समत्व योग को या निष्काम कर्म योग को प्राप्त करोगे। तो पहले तुम्हें अपनी बुद्धि को स्थिर करना होगा। ये कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, जो इस लोक और परलोक को प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय बताए जाते हैं, उन सब को सुनकर बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तो जब तुम उन सब से अलग हो जाओगे, उन सारे उपायों से वैराग्य हो जाएगा, और जब तुम ये मान लोगे कि निष्काम कर्म ही एकमात्र उपाय है, तो धीरे धीरे तुम्हारी बुद्धि स्थिर होने लगेगी। और जब वो समाधि में अचल हो जाएगी, बिल्कुल दृढ़ रूप से स्थिर हो जाएगी, तब तुम्हें समत्व योग या निष्काम कर्म योग की प्राप्ति होगी। धीरे धीरे इसका अभ्यास करना होगा। समाधि में अचल होने से क्या तात्पर्य है? समाधि का अर्थ किसी एकांत स्थान में आसनस्थ होकर, बैठकर, आंखें बंद करके ध्यान लगाना नहीं है। मन कहीं भी भटकता रहे और आप आंखें मूंद कर समाधि में, एकांत में बैठ गए, वो समाधि नहीं है। समाधि का तात्पर्य है कि जब हमारी सारी इंद्रियां और हमारा मन अंतर्मुखी हो जाता है, भीतर की ओर गति करता है, बहिर्मुखी होने के बजाय अंतर्मुखी हो जाता है। भले ही हम चलते फिरते रहें, भले ही हम अपने काम करते रहें, हम अपनी आंखें खुली करते रहें, हम बातें करते रहें, लेकिन जब हमारा मन और हमारी इंद्रियां भीतर की तरफ गति करते हैं, भीतर झांकते हैं, भीतर देखते हैं, भीतर जो हमारे परम तत्व है, परमात्मा है, उसमें ध्यानस्थ होते हैं, तब उसको समाधि की स्थिति कहते हैं। और जब तुम्हारी बुद्धि समाधिस्थ हो जाएगी, समाधि में स्थिर हो जाएगी, तब तुम्हें समत्व योग की
प्राप्ति होगी। तो ये बात कहने सुनने में जितनी सरल लगती है, अभ्यास करने में उतनी ही कठिन है। लेकिन ऐसा किए बिना व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। और इसका सबसे सरल उपाय यही है कि कर्म फल का त्याग किया जाए, कर्म फल का मोह न किया जाए, कर्म किया जाए कर्तव्य बुद्धि से। क्या फल मिलेगा इसका विचार छोड़कर। तो अब जब कृष्ण ने कहा कि इस तरह से तुम्हारी बुद्धि स्थित हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, तो ये स्थित बुद्धि वाला स्थित प्रज्ञ ये क्या है। तो गीता के दूसरे अध्याय में, ये जो दूसरा अध्याय है आपके कोर्स में जो हम पढ़ रहे हैं, इस दूसरे अध्याय में मुख्य रूप से 3 विषयों के विषय में बताया गया है। पहले आत्मा का स्वरूप बताया है, वो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में निष्काम कर्मयोग के विषय में कृष्ण ने बताया। और अब स्थित प्रज्ञ बुद्धि स्थिर हो जाएगी, ये बात कहने पर अर्जुन उनसे प्रश्न करते हैं कि ये स्थित बुद्धि, स्थित प्रज्ञ होता क्या है। प्रज्ञा अर्थात बुद्धि। तो स्थित प्रज्ञ क्या होता है, आप उसके बारे में बताइए। तो प्रश्न करता है अर्जुन, और फिर कृष्ण स्थित प्रज्ञ का विशेष रूप से वर्णन करते हैं, उसके स्वरूप का वर्णन करते हैं। तो गीता में से सामान्य प्रश्न भी पूछा जाता है व्याख्या के अलावा। तो वो सामान्य प्रश्न मुख्यतः 3 बनते हैं। गीता का महत्व और सामान्य परिचय तो हम देख ही चुके हैं। इसके अलावा 3 मुख्य प्रश्न बनते हैं, आत्मा का स्वरूप, निष्काम कर्म योग और स्थित प्रज्ञ का स्वरूप या स्थित प्रज्ञ के विषय में जो भी जानकारी है। तो अब स्थित प्रज्ञ का प्रकरण प्रारंभ करते हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ से केशव, स्थित धी किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। स्थित प्रज्ञ से क्या का भाषा, स्थित प्रज्ञ की का भाषा क्या भाषा है, जिसकी बुद्धि स्थित हो गई है, स्थिर हो गई है, समाधिस्थ हो गई है, उस व्यक्ति की का भाषा क्या भाषा है। समाधिस्थ से समाधि में स्थित, स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा है। केशव हे कृष्ण। स्थित धी स्थित बुद्धि वाला, किम प्रभाषेत क्या बोलता है, किम आसीत कैसे बैठता है, व्रजेत किम और कैसे चलता है। हे केशव, समाधि में स्थित स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा है, स्थित बुद्धि वाला व्यक्ति क्या बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, मुझे विस्तार से बताइए कि ये स्थित बुद्धि स्थित प्रज्ञ होता क्या है, और क्या उसमें कुछ विशेष परिवर्तन हो जाते हैं, क्या कुछ वो अलग तरह से बोलता चलता है, क्या होता है, आखिर उसका स्वरूप क्या है, मुझे बताइए। तब श्री कृष्ण कहना शुरू करते हैं। अब ये स्थित बुद्धि का, स्थित प्रज्ञ का वर्णन है। श्री भगवान उवाच, कृष्ण कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहाति छोड़ देता है, यदा जब, कामान कामनाओं को, सर्वान समस्त, पार्थ हे पृथापुत्र अर्जुन, मनोगतान मन में स्थित। हे पार्थ हे अर्जुन, जब मन में स्थित समस्त कामनाओं को छोड़ देता है, आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, आत्मनि अपने आप में, आत्मना अपने आप से, एव ही तुष्टः संतुष्ट, अपने आप में अपने आप से ही संतुष्ट, तदा स्थित प्रज्ञ उच्यते, तब स्थित प्रज्ञ उच्यते, उसको स्थित प्रज्ञ स्थित बुद्धि कहा जाता है। पार्थ हे अर्जुन, यदा मनोगतान सर्वान कामान प्रजहाति, जब मन में विद्यमान समस्त कामनाओं को व्यक्ति छोड़ देता है, साधक छोड़ देता है, आत्मना आत्मनि एव तुष्टः, अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है, तदा स्थित प्रज्ञ उच्यते, तब उसे स्थित प्रज्ञ या स्थित बुद्धि कहा जाता है। तो जो भौतिक विषयों में कामना है कि मुझे ये खाने को मिल जाए, मुझे बहुत पसंद है, मुझे ये मिठाई पसंद है तो मैं ये खा लूँ, मुझे ये चित्र देखना पसंद है तो मैं इसको देख लूँ, मुझे नदी में नहाना पसंद है तो मैं नहा लूँ, इस तरह की जो कामनाएं हैं भौतिक विषयों से संबंधित, तो बाह्य विषयों को लेकर जो कामनाएं हैं, जब मनुष्य उन सबको छोड़ देता है, मन में तरह तरह के विचार आते हैं, तरह तरह की इच्छाएं उत्पन्न होती है, जब उन सबको छोड़ देता है और उसको बाह्य संसार से कुछ नहीं चाहिए, कोई उसकी कामना शेष नहीं है, वो अपने आप में ही संतुष्ट है, स्वयं में स्वयं से संतुष्ट है, बस अपना कर्तव्य कर्म करता है और संतुष्ट रहता है, उसकी कोई इच्छा शेष नहीं है, तब उस व्यक्ति को स्थित बुद्धि कहते हैं। जब बाह्य विषयों की इच्छाएं वो त्याग देता है, तब उसको स्थित बुद्धि
कहते हैं। बाह्य विषयों की इच्छा त्यागने का मतलब ये नहीं है कि वो उनसे व्यवहार भी नहीं करेगा, उनका उपभोग भी नहीं करेगा। शरीर धर्म के अनुसार वो प्रत्येक पदार्थ का उपभोग करेगा, लेकिन उसमें वो रस नहीं लेगा, उसमें वो आसक्त नहीं होगा। यह स्थित प्रज्ञता की परिभाषा है। और स्पष्ट करते हैं इसको आगे चल के। स्थित प्रज्ञ का ही लगातार वर्णन है। दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनि उच्यते। दुखेषु अनुद्विग्न मना, दुखेषु दुखों में, अनुद्विग्न मना उद्विग्नता रहित मना मन वाला, दुखों में उद्विग्नता रहित मन वाला, और सुखेषु विगत स्पृह, सुखेषु सुख में, विगत स्पृह स्पृहा रहित, विगत चली गई है, समाप्त हो गई है, स्पृहा जिसकी इच्छा लालसा जिसकी, सुख में लालसा रहित, वीत राग भय क्रोध, राग आसक्ति, भय और क्रोध वीत बीत गए हैं जिसके, आसक्ति भय और क्रोध से रहित स्थित धी मुनि उच्यते। ऐसे व्यक्ति को स्थित धी, स्थित बुद्धि वाला मुनि उच्यते कहा जाता है। तो जो दुखों में अनुद्विग्न मन वाला है, दुख में जो दुखी नहीं होता, और सुख में जिसकी कोई लालसा नहीं है कि मुझे लगातार इस तरह का सुख ही मिलना चाहिए, इस तरह से सुखों में जिसकी लालसा नहीं है, जिसका भय क्रोध और आसक्ति तीनों नष्ट हो चुके हैं, उस व्यक्ति को स्थित धी, स्थित बुद्धि वाला मुनि कहा जाता है। तो ये सुनने में बहुत सरल लग रहा है, लेकिन अभ्यास करने में बड़ा कठिन है। जिस व्यक्ति को किसी फल की इच्छा नहीं है, तो उसे अगर दुख भी मिलता है तो ईश्वर की इच्छा समझकर वो उसको भी खुशी से स्वीकार करेगा। तो जो दुख में दुखी न हो, परेशान न हो जाए, सबको बुरा भला कहना ना शुरू कर दे, ईश्वर के प्रति उल्हाने न देना शुरू कर दे, जो उसको भी प्रसन्नता से स्वीकार कर ले, ठीक है ईश्वर की इच्छा, उसने जो दिया है उसका प्रसाद है। इस तरह दुख को जो बिना उद्विग्नता के स्वीकार कर ले, और सुख में जिसको लालसा न हो कि अब सुख आया तो बस हमारे पास तो हमेशा ही सुख रहना चाहिए, ठीक है ईश्वर की इच्छा, उसने सुख दिया है, उसको भी समान भाव से जो स्वीकार कर ले, तो जिसमें इस प्रकार के मानसिक विकार नहीं है, आसक्ति भय क्रोध इत्यादि, इनको जिसने जीत लिया है उसको स्थिर बुद्धि कहते हैं। ये उसका स्थिर बुद्धि व्यक्ति का लक्षण है। तो कृष्ण स्थिर बुद्धि, स्थित प्रज्ञ के बारे में समझा रहे हैं। अर्जुन ने उनसे प्रश्न किया है और आगे के श्लोकों में यही समझाते हैं स्थित प्रज्ञ क्या होता है। तो मुख्यतः समत्व योग जिसने साध लिया है उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो जो प्रत्येक स्थिति में समान रहता है, जो आसक्ति रहित है, जो इच्छा रहित है, जिसे कर्म फल की लालसा नहीं है, वो स्थित प्रज्ञ होता है। इसी को आगे करके धीरे धीरे कृष्ण स्पष्ट करते हुए चलते हैं।